कहाँ गई थी तू? बता के नहीं जा सकती थी? कब से टेंशन में बैठा हुआ हूँ। वो मम्मी की तबीयत खराब थी तो बस मम्मी से मिलने गई थी। क्या क्या हुआ मम्मी को? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती है आपको? आपको पता नहीं है कितनी बार कॉल किया है उन्होंने आपको? 1 मिनट, तुम मेरी मम्मी के पास रही थी? हाँ। जब मैंने तुमसे मना किया था कि उनके पास नहीं जाना, फिर तुम उनके पास क्यों गई थी? सुना नहीं तुमने? बोलो, बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमा रखी है क्या? हमारा नहीं, तुम्हारा, क्योंकि तुमने उनसे रिश्ता तोड़ा है, मैंने नहीं। तुम अपने मम्मी पापा का घर इसलिए छोड़कर आ गए क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी बुरी आदतों से परेशान हो गए थे। वो तुम्हें समझाते थे कि ये सब काम मत करो, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान दो, पर नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इतना ईगो भरा था, तुम्हारे अंदर इतना अहंकार भरा था कि किसी का समझाना तुम्हें पसंद ही नहीं आता। बस इसीलिए तुम घर छोड़कर आ गए। और मैं इसलिए घर छोड़कर आई तुम्हारे साथ क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे हर सुख दुख में आपके साथ ही रहना है। लेकिन मैं एक पत्नी के अलावा एक बहू भी हूँ। मुझे अपने पति का ख्याल रखने के अलावा अपने सास ससुर का भी ख्याल रखना है, उनकी भी देखभाल करनी है। तुमने गुस्से में तो बोल दिया कि तुमने अपने सारे रिश्ते उनसे खत्म कर दिए, लेकिन अपने दिल से पूछ के देखो कि क्या सच में तुमने अपने सारे रिश्ते अपनी माँ से खत्म कर दिए हैं, जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया? तो क्या तुमने उन सब से रिश्ता तोड़ लिया है? तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कमी क्या है? तुम्हारे अंदर ना अहंकार भरा है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है। तुम सोचते हो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुमसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं, तुमसे ज्यादा अच्छा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, और तुम चाहते हो कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सब लोग भी करें और कोई भी ना तुम्हें कुछ भी ना बोले। और एक बात बोलूं, ये जो तुम राजा बन के रहते हो ना, वो भी किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की वजह से। तुमने तो नहीं देखा, पर मैंने देखा है अपने मम्मी पापा को। जब मेरे भैया भाभी घर छोड़कर चले गए थे तब मैंने देखा है अपने मम्मी पापा की हालत, कि उनकी क्या हालत हुई थी। रोज अपने बेटे बहू के लिए तड़पते रहते थे, बेटा बहू यही बोलते रहते थे, तड़पते थे उनके लिए। माँ बाप भी ना अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपने सजाते हैं कि उनको पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाएंगे, उनकी एक दिन शादी करेंगे, एक अच्छी सी बहू अपने घर लेकर आएंगे, हंसी खुशी अपने बेटे बहू के साथ रहेंगे, उनके बेटा बहू उनकी सेवा करेंगे, अच्छे से अपना जीवन जिएंगे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है? बेटे बहू अपने जीवन जीने के लिए उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तब उनके दिल पर क्या बीतती है? वो अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तुम सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया किस लिए? कि एक दिन तुम उन्हें छोड़ के चले जाओगे, अकेला छोड़ दोगे उन्हें। तुम सोचो कल को हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, हमारे बेटे बहू हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे, तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी? मैं तो अपने बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ, पर तुम क्या अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहे हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना इतना गुस्सा भरा है, इतना अहंकार है। जरा सोचो, अपने अहंकार को और गुस्से को साइड में रख के थोड़ा सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया और तुम उनके लिए क्या कर रहे हो। हाँ, एक बात और, अपने बड़ों के सामने हमेशा छोटा बन के रहो, बड़े वहां बनो जहां पर जरूरत है। मम्मी पूछ रही थी कि मेरा बेटा कब आएगा। मैंने तो उन्हें बोल दिया है कि जल्दी आएंगे, लेकिन अब तुम सोच लो कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना। राखी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे अभी अपनी मम्मी से मिलने जाना है। एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, उन्हें ना और भी अच्छा लगेगा जब हम दोनों साथ चलेंगे। तो हाँ बोलो, क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? सर, मैं आपके चरण धो के पीना चाहती हूँ। वो क्या है ना, आपकी वजह से मेरी जिंदगी संवर गई, मेरा सपना पूरा हो गया। अरे कैसा सपना और कौन सा सपना? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलवाती हूँ। ये क्या कर रही है तू? सर, ये यूपीएससी के नोट्स हैं। हाँ वही है, पर तू इसको कूड़ेदान में से उठाकर अपने हाथ में ऐसे पकड़ के क्यों खड़ी है? तू डिलीवरी वाली है
या कूड़ा उठाने वाली है? एक काम कर, ये जहां से उठाए ना इनको वहीं रख दे, कूड़े वाला आएगा और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाएगा। सर ये नोट्स मैं ले जाऊं, मुझे ना इनकी बहुत जरूरत है। तू क्या करेगी इन नोट्स का? अच्छा, अब समझ में आया। लगता है तूने डिलीवरी के साथ साथ रद्दी उठाने का भी काम शुरू कर दिया है। नहीं नहीं सर, वो दरअसल मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। तू यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगी? अबे ओ, मैं 3 बार एग्जाम दे चुका हूँ, मुझसे क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए तो मैंने नोट्स उठा के कूड़ेदान में डाल दिए। और तू जो दूसरों के घर में खाना डिलीवर करती है, तू करेगी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर? नाइस जोक यार। तू स्टैंड अप क्यों नहीं ट्राई करती? पक्का कामयाब हो जाएगी। अरे हाँ, याद आया। उस दिन तुम हमारे कूड़ेदान में से यूपीएससी के नोट्स उठाकर ले गई थी, और ये तुम्हारे हाथ में पार्सल। मैंने तुमसे कहा था ना, अरे जब मुझसे यूपीएससी क्लियर नहीं हुई तो तुमसे क्या खाक होगी। आज भी देखो, तुम औरों के घर में खाना डिलीवर कर रही हो ना, नहीं हुई ना तुमसे यूपीएससी क्लियर। अरे नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो, डिलीवरी गर्ल तो मैं पहले ही थी। 1 मिनट, आप ये देखिए। अरे ये क्या, तुमने यूपीएससी क्लियर कर ली और तुम यहाँ खाना डिलीवर करने नहीं आई हो? नहीं सर, आज मैं यहाँ कोई खाना डिलीवर करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको ये देने आई हूँ, मिठाई का डब्बा। आपका मुंह मीठा करवाने आई हूँ। उस दिन आपने मेरी हेल्प सिर्फ नोट्स देकर नहीं, बल्कि मेरी बेइज्जती करके भी की। आपकी वो बातें सुनकर मेरे अंदर इतनी आग लगी कि जिंदगी में कुछ करके दिखाना है अब। और सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेम मेरे साथ ऐसा ही किया। अरे पारस, तू? OMG, दिया तू यूपीएससी की तैयारी कर रही है? मुझे नहीं पता था डिलीवरी के काम में प्रमोशन के लिए यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ती है। नहीं, मैं ये डिलीवरी के काम में प्रमोशन के लिए नहीं कर रही। वो क्या है ना, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, तो ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। अरे बन तो रही है तू बेवकूफ, और ये कोई 8th क्लास का एग्जाम नहीं है जो कोई भी क्लियर कर लेगा। और हाँ, अपने ना काम से काम रख, नहीं तो मुझे तेरी मम्मी को यानी अपनी मौसी को बताना पड़ेगा कि तू अपना काम कम और टाइम पास ज्यादा कर रही है, समझी? बस उन्हीं लोगों, उन्हीं दोस्तों, उन्हीं रिश्तेदारों की वजह से मेरे मन में वो आग जलती रही कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना ही है। और देखे ना, मैंने अपनी कड़ी मेहनत से और तैयारी से फाइनली यूपीएससी क्लियर कर ही लिया। सर, आज मैं ये डिब्बा और न जाने कितने डब्बे अपने साथ लेकर आई हूँ, उन लोगों को देने के लिए जिन्होंने उस वक्त पे मुझे सुनाया था। मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि एक डिलीवरी गर्ल भी मेहनत करके यूपीएससी क्लियर कर सकती है। लीजिए सर। दोस्तों, कई बार दूसरे लोगों के बोले कड़वे शब्द हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।